लिखेंगे? बोले तो 1, बोले तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो सबसे पहले है ना, आज हम लोग जो सीखेंगे फॉर्मूला बेस्ड। क्या सीखेंगे बाबू? फॉर्मूला बेस्ड, है ना, यानी फार्मूला पे आधारित जो है वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक बाबू? तो फार्मूला बेस्ड, फार्मूला क्या सिखाए थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है बाबू, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक सीख ले। अच्छा बाबू, 55 का स्क्वायर है तो क्या हम इसको लिख पाएंगे? 50 प्लस 5 लिख पाएंगे? यहाँ क्या लिखा हुआ है बाबू? स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो? एकदम बिंदास होकर समझना है। ठीक है? अच्छा बाबू, मुझे अगर 80 का लिखना होता, चाहे 85 का लिखना होता, है ना, 85 का स्क्वायर, तो कैसे लिख सकते हैं इसको बाबू? 80 प्लस 5 का लिख सकते हैं बाबू? कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ या ना बोलो? ठीक है। अगर मुझे मान लो 97 का स्क्वायर लिखना होता, है ना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 90 प्लस स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत? क्या इतना समझ में आ रहा है? सभी बच्चे को? हाँ या ना बोलो? ठीक है बाबू, मुझे ये बताओ 83 का अगर लिखना होता तो क्या लिखते? 80 प्लस स्क्वायर बाबू। वेरी गुड। क्या सबको समझ में आ रहा है? इतना तो सब कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, देखो आज हम पानी में भींगते भींगते आ गए, है ना, ताकि तुम लोग का पढ़ाई छूटे ना। चलो बाबू, तो हम कुछ क्वेश्चन पूछे, तुम लोग बताओगे? पक्का? चलो मुझे ये बताओ 67 का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे बाबू? 7 60 प्लस 7 लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेंगे। क्या समझ में आ रहा है? इतना तो नॉर्मल सी बात है ना? क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको इतना लिखने नहीं आता है? कोई है क्या? अंकिता तुम हाथ उठा रखा है, तो क्या समझ में आ रहा है सभी को? चलो बाबू, तो सनी देओल बताएगा मुझे। सनी देओल बताओ 97 को हम क्या लिखेंगे? जोर से बोलो। 90 प्लस 7, और कुछ लिखना है क्या? हाँ, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो तुम लोग तो इतना समझदार है ना? इतना तो सभी को आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए? चलो देख लेते हैं। चलो बाबू, तो एक काम करते हैं हम लोग, आप फार्मूला लिख ले। फार्मूला सबको याद है? क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का क्या होता है बाबू? यही होता है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ 36 का होल स्क्वायर लिख ले बाबू। 36 का क्या हम इसको लिख सकते हैं? 30 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ या ना बोलो? लिख सकते हैं। क्या a के जगह में 30 दिख रहा है? प्लस के जगह में प्लस भी दिख रहा है? क्या b के जगह में 6 दिख रहा है? हाँ या ना बोलो? ठीक है बाबू, तो सबसे पहले मुझे दिखा a स्क्वायर, तो a किसको हम माने हैं? 30 को। तो 30 का स्क्वायर लिख लेंगे। बीच में क्या? फिर क्या है बाबू? b कितना है बबुआ? तो 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर क्या बबुआ? फिर कितना? फिर कितना? a कितना है? 30, तो 30 लिख लेंगे। फिर कितना है बाबू? b कितना है? लिख लेंगे।
अच्छा 30 का स्क्वायर, इसका मतलब हमें ये बता रहा है कि 30 गुना 30 करना है ना बाबू। तो 3 तिया कितना हो गया 9, और के को गिफ्ट है 2 को 0 बैठा दो, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अच्छा तुम लोग देखो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो तुम लोग को टेबल ऑलरेडी सिखा चुके हैं। चलो क्या 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने आता है, बोलो 18 दूनी 36। इसका गिफ्ट भी था, दे दोगे कि रख लोगे, चलो दे दो, तुम दे दिए, क्या आसान है। ठीक है बाबू, चलो जोड़ लें। चलो इधर से जोड़ेंगे, 0 और 6 कितना हो गया रे, 6 और 0 कितना हो गया, तो हम यहाँ 6 लिख लिए। 6 और 3 कितना हो गया 9 और 0, ठीक। 3 और 9 कितना हो गया बाबू, और ये क्या हो गया, क्या समझ में आ गया, क्या उतारना चाहोगे, चलो उतार लो। चलो बाबू, तो क्या हम 98 को लिख सकते हैं 90 प्लस 8, स्क्वायर है तो ए के जगह में क्या दिखा, बी के जगह में क्या दिखा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 90 का स्क्वायर, बीच में क्या बाबू बी स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, फिर क्या, फिर कितना बाबू, फिर कितना ए क्या है आपके पास गुना, बी कितना है बाबू, कोई दिक्कत। अच्छा तुम लोग को 90 से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या 9 का पहाड़ा आता है, 90 का स्क्वायर मतलब 90 गुना 90 लिखना है ना, तो तुमको 0 से कोई इश्यू नहीं है। 9 का पहाड़ा सभी को आता है, 9 नमा 81, के को 0 है गिफ्ट में बाबू, रखोगे कि दे दोगे, चलो दे दो, तो दूसरा का संपत्ति का रखोगे, है ना, चलाक बच्चा है। 8 का स्क्वायर, 8 का 8 बार पढ़ो कितना आएगा। चलो बाबू अब यहाँ देखो, यहाँ गुणा करने में तुमको प्रॉब्लम होगा, है ना, तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल देते तुरंत, है ना। अच्छा बाबू 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब, वो गिफ्ट है जिसका उसको दे देंगे, आया ना, बोलो ठीक है। अच्छा बाबू बताओ मुझे, इसको गुना कर देते थे, 9 दूनी कितना हो गया, क्या 18 का पहाड़ा सभी को आता है, तो 18 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दो ना, कितना आएगा पक्का, तो 144 लिख लिए। अच्छा गिफ्ट भी था इसके साथ में, देना है कि रखना है, दे दो, क्या बोला रखना है, आदि तुम रख लेगा रे। चलो बाबू अब जोड़ दें, तो पीछे से जोड़ना है यहाँ से, ठीक है। और जोड़ोगे तो तुम पेन से लाइनिंग कर लेना ताकि तुमको पता रहेगा कि क्या क्या जोड़े। तो 0 और 4, 4 और 0, 4 लिख लिया। अब इसकी बारी, 4 और 6, 10 और 0, 10 का 0, बाकी हाथ में 4 और 1, बकिया भी था कितना 6, 1 और 8 9 हो गया। ये क्या बन गया, कोई दिक्कत, क्या सभी बच्चे सीख गए। चलो एक और बता दे, उसके बाद तुम लोग बना दोगे, ठीक। चलो 66 को क्या लिख सकते हो, 60 प्लस लिख सकते हो। यहाँ क्या लगा बाबू, लगा दिए। अच्छा मुझे ये बता, ए के जगह पे क्या आ गया और बी के जगह पे क्या आ गया, आ गया। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, पूरा बोलो, ए स्क्वायर क्या है, यानी किसका स्क्वायर 60 का, फिर क्या है, फिर क्या है बी स्क्वायर, किसको लेना है 6 का स्क्वायर, फिर क्या बाबू
फिर कितना 2, फिर क्या लेंगे ए कितना है आपके पास, तो 60 लिख लेंगे। फिर बी है बाबू, कितना है लिख लेंगे। अच्छा, इसका मतलब तो तुम लोग समझ गए हो, यानी 60 गुना क्या लिखना था 60। तो चलो 0 से कोई मतलब है, 6 का टेबल आता है, कितने आएगा 36। तो 0 के को बढ़ा, कोई दिक्कत, बीच में क्या इसका कितना। अच्छा चलो इधर देखो, 6 दूनी, इसको गुना कर लोगे, 2 छक और 12 छक 72। के को गिफ्ट है, 2 को 1 है तो दे दिए। अब जोड़ने सिखा दिए थे ना, जिसको जोड़ना है उसको लाइन कर लेना। तो 0 और 6, तो क्या लिखेंगे 6, 7 और 2 और 3, 5 और 0 5, आसान है। 7 और 6 13 का, बाकी हाथ में यहाँ कितना है और 1 बकिया, हो गया काम तमाम। क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब बना लोगे, चलो उतार लो।